हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, जितने भी हमारे 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं बीए प्रोग्राम के, दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बतानी है। आज से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग एग्ज़ाम को लेकर टेंशन मत लीजिएगा। आप अपना 100% दीजिएगा एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर। एंड मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। आज जिस जिस भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। एंड गाइस, अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा एंड किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिए। आप लोग अच्छे से पास हो जाओगे। आप लोग आराम से अपनी प्रिपरेशन कीजिए एंड अपनी एग्ज़ाम दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि विश्व एक वैश्विक ग्राम यानी कि ग्लोबल विलेज है। वैश्वीकरण के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। दोस्तों, आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताना है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है। इसके बारे में आप लोगों को बताना है। एंड जो ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में दे रखा है, क्या ये सही है या नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। एंड आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए बहुत कीमती है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ गाइज, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से 1 बाय 1 करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। गाइस, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको परिचय कुछ इस तरीके से देना है कि विदेशी व्यापार के कारण विभिन्न देशों के बाजार एवं उनमें बेची जाने वाली वस्तुओं में एकीकरण हुआ है। विदेशी व्यापार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने अब विभिन्न देशों के बाजारों को बहुत निकट ला दिया है। उन्नत प्रौद्योगिकी ने इस निकटता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और संपूर्ण विश्व को एक बड़े गांव में बदल दिया है। यही वैश्वीकरण है, जहां विभिन्न देशों के बाजार परस्पर जुड़कर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण से आशय संपूर्ण विश्व का परस्पर सहयोग एवं समन्वय से एक बाजार के रूप में कार्य करने से है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के एक देश से दूसरे देश में आने एवं जाने के अवरोध को समाप्त कर दिया जाता है। वैश्वीकरण को अनेक नामों से भी पुकारा जाता है, यथा भूमंडलीकरण, जगतीकरण, विश्वयान, पृथ्वीकरण, वैश्वीकरण आदि। तो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले इस तरीके से एक छोटा सा परिचय लिखना है अपने क्वेश्चन के आंसर में। परिचय आपका कुछ इस तरीके का होना चाहिए। तो गाइज, आप लोगों को इस तरीके से परिचय देना है। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को एक एक करके कुछ डेफिनेशन देनी है वैश्वीकरण की। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है, हॉलैंड के निवासी शिक्षा शास्त्री रूड रुबलेस के अनुसार वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित करने और बनाए रखने में भौगोलिक दूरियों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो दोस्तों, ये हमारी पहली डेफिनेशन है, ये आप लोग याद रखिएगा। इस तरीके से आप लोगों को भी 2 से 3 डेफिनेशन अपने क्वेश्चन के आंसर में ज़रूर लिखनी है जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है। इसके बाद दोस्तों, हमारा जो सेकंड डेफिनेशन है वो है प्रसिद्ध समाजशास्त्री एंथोनी गिडेस के अनुसार वैश्वीकरण दूरी और समय को सीमित करने का प्रयास है जिसमें संप्रेषण के माध्यम से
तुरंत ही पूरे विश्व में एक साथ ज्ञान एवं संस्कृति का आदान प्रदान किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली डेफिनेशन है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो कि डेविड हेल्ड और एंथोनी मैग्री के अनुसार है। वैश्वीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में मान्यता दी जा सकती है जिसके माध्यम से भूमंडलीय सामाजिक संबंधों और आदान प्रदान को अच्छी तरह से अंतर महाप्रदीपीय और अंतर क्षेत्रीय क्रियाओं और अंतर क्रियाओं तथा शक्तियों के आदान प्रदान करने वाले नेटवर्क के रूप में बदला जा सकता है। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को 3 डेफिनेशन बताई हैं, 3 फेमस थिंकर्स की। तो आप लोग इन तीनों डेफिनेशन को अच्छे से याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है वैश्विक ग्राम यानी कि ग्लोबल विलेज। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो लगातार बदल रही है। जिस तरह से हम दूसरों के साथ जुड़े हुए हैं वह बदल गया है और इसी तरह से दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया भी बदल गया है। अब हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब संचार और रिश्तों की बात आती है तो कोई अब सीमा नहीं होती। हम दुनिया में कहीं भी कभी भी किसी से भी जुड़ सकते हैं। प्रौद्योगिकी और अधिक उन्नत हो रही है और सोशल मीडिया अधिक लोकप्रिय हो रहा है और वैश्विक ग्राम केवल बढ़ता ही जा रहा है। सो दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से अपना अगला पॉइंट लिखना है, यानी कि ग्लोबल विलेज के बारे में बताना है कि किस तरीके से ग्लोबल विलेज अब धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, कैसे हमारी पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनती जा रही है। दोस्तों इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मैं और आप लोग देख सकते हो गाइज, मैं अपने घर से बैठकर वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ एंड ये वीडियोस आप सबकी हेल्प करती हैं। मेरी वीडियोस हर जगह देखी जाती है। तो ये सब कुछ किस वजह से पॉसिबल हो पाया है? सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। इसी तरीके से गाइज आप लोग जब भी ग्लोबलाइजेशन को समझना चाहते हो तो उसको अपनी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके देखो। आप लोग खुद देखो, अगर आप में से कोई भी फेसबुक चलाता है, वैसे तो ज़्यादातर लोग चलाते ही हैं, तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि हम फेसबुक के ज़रिए देश विदेश के लोगों से बात कर सकते हैं, उनसे दोस्ती कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? टेक्नोलॉजी की वजह से। और इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी ने हमारे जो सीमाएं हैं उनकी दूरियों को ख़त्म कर दिया है और एक तरीके से हमें एक गाँव में रहने वाला यानी कि ग्लोबल विलेज में रहने वाला बना दिया है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है वैश्विक गांव की अवधारणा का जन्म। ग्लोबल विलेज शब्द 1960 के दशक की शुरुआत में मार्शल मैक्लुहान द्वारा गढ़ा गया था। मार्शल मैक्लुहान एक कैनेडियन दार्शनिक थे जिन्होंने मीडिया सिद्धांत का अध्ययन किया था और यहीं से ग्लोबल विलेज की अवधारणा शुरू हुई। 21वीं सदी में ये उस तरह से संदर्भित की जाती है जिस तरह से विभिन्न मीडियाओं और प्रौद्योगिकी ने दुनिया भर में सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक परिवर्तन को गति दी है। उससे विश्व को एक ग्लोबल विलेज कहना गलत नहीं होगा। ग्लोबल विलेज शब्द इस विचार पर आधारित है कि दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। हाल ही के दशक में वैश्वीकरण एक लोकप्रिय और प्रभावशाली विकास का कारण बन रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गति तेज हो गई है और प्रौद्योगिकी ने लोगों को बड़ी दूरी पर संवाद करने में सक्षम बना दिया है और इस तरह विश्व ग्लोबल विलेज में रूपांतरित हो रहा है। वैश्विक गांव ने न केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वृद्धि की है बल्कि दूरी में भी कमी की है जो लोगों को एक साथ लाती है। इस अवधारणा का अर्थ है कि हमारे ग्रामीण गांव अब अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं बल्कि एक बड़े समुदाय के परस्पर जुड़े हुए हिस्से हैं जहां ज्ञान, संस्कृति, यहाँ तक कि भाषाएं और जीवन शैली भी एक में विलीन हो गई है। दुनिया एक से अधिक तरीकों से एक वैश्विक गांव बन गई है। अगर हम दुनिया में तकनीक प्रौद्योगिकी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्रांति के माध्यम से दुनिया एक वैश्विक गांव बन गई है। इसने लोगों को उनकी भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना कनेक्ट करना संभव बना दिया है। ग्लोबल विलेज सिर्फ एक तकनीक तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें सोशल मीडिया भी शामिल है। सोशल मीडिया आपको अन्य लोगों से उनकी भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना
जुड़ने की अनुमति देता है। आप दुनिया भर के लोगों के साथ बातचीत करने और राजनीति, खेल से लेकर संगीत और फिल्मों तक विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हो। हमें ये महसूस करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग हमारे पड़ोसी हैं। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से जो ग्लोबल विलेज है, ये जो पूरी थियरी है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसका किस तरीके से विकास हुआ। मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें इस पॉइंट में बता दी हैं। ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोग इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है ग्लोबल विलेज के फ़ायदे। सबसे पहला पॉइंट है अंतर संबंध। परस्पर जुड़ाव व्यक्ति समूहों और लगभग हर देश को एक दूसरे के अनुभवों, ज्ञान और संस्कृतियों से बातचीत करने और सीखने का अवसर देता है। ये हमें पहले से अलग सोचने का भी मौका देता है। इस ग्लोबल विलेज में संभावनाएं अनंत है। अब हम दुनिया भर के लोगों के साथ नए विचार और समस्याओं के नए समाधान खोजने के लिए जुड़ सकते हैं, जिन्हें हम हल करने का प्रयास एक साथ कर सकते हैं। नेटवर्किंग से पहले हम वर्ड ऑफ माउथ या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ उपलब्ध माध्यमों पर भरोसा करते थे। अब हम तुरंत इंटरनेट पर सब कुछ देख सकते हैं और दुनिया में कहीं भी 24/7 किसी से भी नए दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये हमारा पहला पॉइंट है, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया अंतर संबंध। तो ग्लोबल विलेज के क्या बेनिफिट हैं, ये मैंने आप लोगों को इस पॉइंट में बताया है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ग्लोबल विलेज को मैंने आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया था मैंने आप लोगों को बता दिया है। हमारा सेकंड पॉइंट है एकजुटता। ज़िंदगी तभी और भी खूबसूरत हो जाती है जब हम अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटते हैं। जब हमारे पास एक प्यार करने वाला साथी होता है जो हमारा समर्थन करता है और हमारी परवाह करता है, जो जीवन पहले से कहीं अधिक सार्थक और सुंदर हो जाता है। भौगोलिक सीमाओं को हटाने से भाषाएं और सांस्कृतिक बाधाएं भी दूर हो जाती हैं, जो दुनिया भर में विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के बीच संचार में बाधा डालती थी। लोग अपने कौशल, शौक और अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं, ताकि हर कोई कुछ नया सीख सके। पिछली शताब्दी में जो कुछ भी हुआ, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध आदि के बाद हमने एक साथ होने के महत्व को महसूस किया। एकजुटता दुनिया भर के सभी देशों के लिए शांति और समृद्धि का आधार है। ये वही है जो हमें वास्तव में मानव बनाती है और हमें अन्य प्रजातियों से अलग करती है। सो दोस्तों, आप लोगों को सेकंड पॉइंट भी ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट है एकजुटता। इसके बाद दोस्तों, हमारा थर्ड पॉइंट है नौकरी के अवसर। आजकल सभी के लिए नौकरी के कई अवसर हैं, क्योंकि कोई नौकरी खोजे एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। कुछ लोग सही लोगों के साथ नेटवर्किंग करके भी नौकरी पाते हैं और खुद को किसी विशिष्ट स्थान या कंपनी तक सीमित नहीं रखते हैं। यदि आप अपनी आंखें और कान खुले रखते हैं और अपने क्षेत्र में अवसरों की तलाश करते हैं, तो आपको मिलने वाली नौकरियों की संख्या वास्तव में असीमित है। कोविड-19 के रूप में आपके पास घर से काम करने के और भी अधिक अवसर हैं। आप भारत में रह सकते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका या उत्तरी अमेरिका में कहीं और कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये आप लोगों को थर्ड पॉइंट भी ध्यान रखना है, नौकरी के अवसर। इससे हमें नौकरियां भी मिली हैं ग्लोबल विलेज की वजह से। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों हमारा व्यापार के अवसर। तो दोस्तों, ये वाला पॉइंट भी आप लोग देख लीजिए। पहला फ़ायदा ये है कि आप सब कुछ घर से कर सकते हैं, यानी आप अपना काम घर से कर सकते हैं। आप अपने खुद के मालिक हो सकते हैं और दुनिया में कहीं भी आपके लिए काम करने के लिए लोगों को काम पर रख सकते हैं। सांस्कृतिक वैश्वीकरण ने प्रौद्योगिकी और उत्पादों के विकास को भी प्रेरित किया है, जिन्होंने समाज को बेहतरी के लिए बदल दिया है।
वर्ल्ड वाइड वेब एक नेटवर्क उत्पाद का एक उदाहरण है जो अपने मूल उद्देश्यों से कहीं अधिक बड़े रूप में विकसित हुआ। नेटवर्किंग की शक्ति का उपयोग करने की कुंजी उन लोगों को ढूंढना है जो आपसे जुड़े हैं। ये वे लोग हैं जिनका लक्ष्य और विचार आपके जैसे हैं और जो आपके काम और आपके सपनों को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। दुनिया भर के लोगों के साथ जुड़कर एक समर्थन का एक नेटवर्क बना सकते हैं जो आपको अपने लक्ष्यों को तेज़ी से प्राप्त करने में मदद करेगा। यदि आप इसे अकेले करने की कोशिश नहीं करते हैं, इसका मतलब ये भी है कि आप अधिक संभावित ग्राहकों और व्यावसायिक भागीदारों तक पहुंच सकते हैं। सो दोस्तों 4 पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है विविधता। जब लोग विविधता के बारे में बात करते हैं तो उनका मतलब जीवन के कई क्षेत्रों में अंतर होता है। ये किसी व्यक्ति के लिंग, जाति, धर्म, क्षमता या व्यक्तित्व को भी संदर्भित कर सकता है। विविधता की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि सभी लोगों का मूल्य और क्षमता समान है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा पूरी क्षमता तक पहुंचाने के लिए उन्हें जातीय, लिंग, भाषा, विरायत और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना अवसरों की पेशकश की जानी चाहिए। विविधता नए दृष्टिकोणों और विचारों की शुरुआत के माध्यम से रचनात्मक और नवाचार को प्रोत्साहित करके एक संगठन को अपनी समग्र प्रभावशीलता में सुधार करने में मदद कर सकती है। सो दोस्तों ये है हमारा लास्ट पॉइंट, विविधता। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पूरा आंसर फिनिश होता है। लास्ट में आप लोगों को कंक्लूजन लिखना नहीं भूलना है, निष्कर्ष लिखना नहीं भूलना है। वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि आप लोगों को खुद से रेडी करना है। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए पूरा आंसर अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन आप सबको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।